हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रैग्स रूल पे। क्रैग्स रूल एरोमेटिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्रैग्स रूल हम अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल्स पे एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए, वेदर अ मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और नॉट। वो हम क्रैग्स रूल से पता लगाते हैं। लेकिन ये अप्लाई क्यों करते हैं? हमारे पास में तो हुकल रूल है। एक्चुअली क्रैग्स रूल वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे हुकल रूल काम नहीं करता, यानी जहाँ पे हुकल रूल वायलेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पायरीन आपने नाम सुना होगा। पायरीन ये है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक। इस मॉलिक्यूल को अगर आप गौर से देखेंगे, ये मॉलिक्यूल जो ये एज सच अगर आप देखेंगे एज पर हुकल रूल इस पे अप्लाई जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन एरोमेटिक मिलता है हमें, सॉरी यहाँ पे ऐसे है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने डबल बॉन्ड्स हैं? देखो 3 और 2 5 6 और ये 2 8 डबल बॉन्ड्स हैं। समझ में आना? यानी 8 दूनी 16, इसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इस पर 4n+2 पाई अप्लाई करेंगे तो 4n+2 इक्वल टू 16 आना चाहिए, यानी n कुछ इंटीजर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, 4n आएगा बराबर 16 - 2 दैट इज इक्वल टू 14। सो n इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 4, तो 4 3 12, ठीक है। बचते हैं यहाँ पे 2.5, ठीक है। तो 3.5 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुकल रूल के अनुसार, हुकल रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हुकल रूल इट इज़ एंटी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। मैं बताऊंगा एंटी एरोमेटिक कैसे। ये 4n+2 नहीं बल्कि 4n रूल अप्लाई कर इस पे अप्लाई होता है। 4n इक्वल टू 16 लिखेंगे तो n इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 4 होता है 4। तो इस पे 4n+2 नहीं बल्कि 4n रूल अप्लाई होता है। सो अकॉर्डिंग टू हुकल रूल ये होना चाहिए, यानी मैं बोलूँगा हुकल रूल के अकॉर्डिंग। क्या ये हुकल रूल कहता है कि ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक, ये राइट, क्योंकि इस पे 4n इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई होता है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, तो ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल, तो ये एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक? एक्सपेरिमेंटली ये एरोमेटिक है। तो फिर इसका मतलब हुकल रूल इस पे अप्लाई नहीं हुआ। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एरोमेटिक होते हैं लेकिन हुकल रूल के मुताबिक वो एरोमेटिक नहीं दिखते हमें, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स पे हम अप्लाई करते हैं क्रैग्स रूल। अब हम देखेंगे क्रैग्स रूल है क्या। तो क्रैग्स रूल मैंने ये कहा कि ये वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे हुकल रूल काम नहीं करता है, यानी इट इज़ यूज इन दोज मॉलिक्यूल्स विच वायर दी हुकल रूल इज़ वायलेटिंग, या वायर द हुकल रूल इज़ वायलेटेड, ठीक है। और दूसरा, ये यूजुअली पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स पे इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीसाइक्लिक यानी जिसमें मोर देन 1 साइकिल हों, उनके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ मोनोसाइक्लिक भी लूँगा यहाँ पे कंपाउंड्स, ताकि हमें ये इजी लगे। देखो हुकल रूल में क्या करते हैं। सबसे पहले हम हुकल रूल में देखते हैं किक्यूल स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन का किक्यूल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा ना, तो सूटेबल किक्यूल स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल ये सिंपल बना दूंगा ताकि आपको ये कुछ हार्ड ना लगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखा जाता है, जैसे बेंजीन का किक्यूल स्ट्रक्चर ये है, फॉर एग्जांपल है, एग्जांपल मैं ये लूँगा, बेंजीन पे ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये एक किक्यूल स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन ये इसकी मिरर इमेज में यानी इंटर कन्वर्टेबल होना चाहिए, यानी ये जो किक्यूल स्ट्रक्चर है ये इसी के जैसे दूसरे में कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे ये अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ये भी किक्यूल स्ट्रक्चर, ये और ये एक जैसे। फ़र्क क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड में, यहाँ पे डबल बॉन्ड राइट साइड में, बस इतना फ़र्क है। सो दीज आर कॉल्ड इंटर कन्वर्टेबल किक्यूल स्ट्रक्चर्स। लेकिन आपको इतना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको देखो। पहले मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल के बाद में मॉलिक्यूल के ऊपर C2 एक्सीज लगाना पड़ता है। C2 एक्सीज मैं बताऊंगा C2 एक्सीज क्या रहता है। यानी एक ऐसी एक्सीज लगाओ जो इस मॉलिक्यूल को 180
में रोटेट करें, लेकिन 180 में रोटेट करने के बाद में हमको ये दूसरा कीक्यूल स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एक्सीस लगा दूँ, इसको मैं बोलूँगा C2 एक्सीस, इसको अगर आप मॉलिक्यूल का ऐसे रोटेट करेंगे, पलट देंगे, तो आपको ये मिलेगा, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर। यानी अगर आप इस पे C2 एक्सीस लगाएंगे, हमें दूसरा कीक्यूल स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, यानी इसका मिरर इमेज मिलना चाहिए। क्लियर? लेकिन C2 जो है एक्सीस है वो मॉलिक्यूल को कितना रोटेट करती है, 180 डिग्री पे रोटेट करती है। समझ में आया ना? इतना क्लियर है। और तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो एक्सीस आप डालेंगे ना, ये दो कार्बन्स यानी दो ऐसे कार्बन्स के थ्रू पास होना चाहिए जो पाई सेंटर्स हो। पाई सेंटर मतलब इट मस्ट पास यानी C2, हाँ, C2 मस्ट पास थ्रू 2 पाई सेंटर्स, यानी ऐसे दो एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ द रिंग के थ्रू पास होना चाहिए जिनके ऊपर पाई बॉन्ड हो। जैसे ये कार्बन है ना, इसके साथ में यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये कार्बन यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो कम से कम दो कार्बन जिनके ऊपर पाई बॉन्ड्स हों, उनके थ्रू ये जो एक्सीस हमने डाला, ये वाला जो एक्सीस, इमेजिनरी एक्सीस, ये इनके थ्रू पास होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में चौथा स्टेप क्या करते हैं हम करते हैं स्पिन लेबलिंग। स्पिन लेबलिंग मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है, वो आप देख लेना। उसमें क्या करते हैं हम, अल्फ़ा, जैसे यहाँ पे इसको नाम रख दिया, इस कार्बन को अल्फ़ा, तो इसको नाम रखेंगे बीटा, यानी अल्टरनेट देखेंगे हम बोलते हैं ना अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाया था मैंने आपको। ये अल्फ़ा है, ये बीटा, ये फिर अल्फ़ा फिर बीटा, फिर ये अल्फ़ा फिर बीटा फिर अल्फ़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पिन लेबलिंग। समझ में आया? शाबाश, ये हो गया। यानी हम करते हैं स्पिन लेबलिंग। अब चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवें पॉइंट में क्या करते हैं, हम करते हैं कैलकुलेट एफ एंड जी। अब आप कंफ्यूज होंगे ये एफ एंड जी कहाँ से आ गया। बिल्कुल सिंपल है, आपको ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं, 5वां स्टेप खुद ब खुद आ जाएगा। देखो एफ एंड जी क्या है। एफ जो है, मैं पहले एफ बताऊंगा एफ क्या है। एफ मीन्स पेयर्स ऑफ, देखो ये जो पेयर है, मैं पेयर बताऊंगा कैसे रहता। देखो ये एक कार्बन है, इसके अपोजिट साइड में ये दूसरा कार्बन, इसको बोलता हमें दीज आर पेयर्स, ये एक पेयर है, इन अपोजिट पेयर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स एक्सचेंजेबल। जैसे अगर हम C2 एक्सीस पे रोटेट करेंगे ना, ये वाला कार्बन इसकी जगह जाएगा, ये वाला कार्बन इसकी जगह, जैसे यहाँ पे है ना, इनको हम बोलते हैं एक्सचेंजेबल पोजीशंस। क्लियर? मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल पेयर्स। ठीक है, या पेयर्स एक्सचेंजेबल। आप सिंपली अपोजिट पेयर्स देख लेना, अपोजिट साइड में जो रहते हैं वो पेयर्स। जैसे यहाँ पे कितने पेयर, यहाँ पे एक पेयर, ठीक, यहाँ पे ये दूसरा पेयर, और ये तीसरा पेयर। ठीक, लेकिन इसको आप नेगलेक्ट करेंगे, फिलहाल इसको आप देखेंगे नहीं। फिलहाल आप ये देखो, 1 और 2 पेयर। ठीक, उसके बाद में जी क्या है, जी क्या है, जी मतलब रहता है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स विद अपोजिट स्पिन लेबलिंग। हमने यहाँ पे पेयर्स देखे ना, जैसे यहाँ पे एक पेयर है, दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, तो अपोजिट स्पिन कहाँ पे, अपोजिट स्पिन सिर्फ यहाँ पे। लेकिन एक बात याद रखना, जो एक्सीस के ऊपर कार्बन आते हैं हम उनका हम स्पिन कंसिडर नहीं करते, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे गौर से देखो, ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन, इसमें कितने पेयर्स आ गए, ये एक पेयर आ गए, C2 एक्सीस हमने डाला, ये दूसरा पेयर। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो F है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के लिए F इज इक्वल टू 2, राइट? समझ में आया? और G कितना है, यानी अपोजिट पेयर्स कितने, अपोजिट स्पिन वाले पेयर्स कोई नहीं है, सो G इज इक्वल टू 0, राइट? देखो ये होगा, ये कैलकुलेट किया। उसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या करते हैं हम,
एफ प्लस जी देखते हैं। अगर एफ प्लस जी इवन आ गया, इवन, तो समझ लेना कि ये एरोमेटिक है, राइट। अगर एफ प्लस जी ऑड आ गया, क्या आ गया, ऑड, तो समझ लेना कि ये नॉन एरोमेटिक है। अब अगर आप बेंजीन का देखेंगे, बेंजीन का एफ प्लस जी कितना आता है, 2 + 0, तो बेंजीन के लिए एफ प्लस जी, यहाँ पे देखेंगे ऊपर, एफ प्लस जी कितना आता है, 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2, सो ये इवन है ना, सो इट इज एरोमेटिक। अब हम बड़े मॉलिक्यूल्स पे ये अप्लाई करेंगे, राइट। अब देखो ये इन मॉलिक्यूल्स पे हम ये करेंगे, पहले हम लेंगे ये नेफ्थलीन, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना, हमें ये मॉलिक्यूल देखना है, इसका क्यूल स्ट्रक्चर देखना है, सूटेबल क्यूल स्ट्रक्चर, इंटरकन्वर्टेबल। देखो ये भी एक क्यूल स्ट्रक्चर है, ये भी है, लेकिन इसको मैं अवॉइड करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये हमें कंफ्यूज कर देगा, ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में है, जबकि ये वाला ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर क्यों सिलेक्ट किया मैंने, इसको मैं अगर इंटर कन्वर्ट भी करता हूँ तो मुझे ये दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, वो मिलेगा मुझे इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी यहाँ पे ये, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे C2 एक्सिस डालूँ तो ये इसमें इंटर कन्वर्ट हो गया, यानी आपको इस तरह दिखता है कि इसमें आपको लगेगा कि कुछ तो चेंज हो गई। अगर आप इसको यहाँ पे एक्सिस डालेंगे तो ये डबल बॉन्ड तो गया एक्सिस के नीचे, तो आपको ये एक ही जैसा दिखेगा। इसको आप ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चेंज हो गया। देखो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड वाले रिंग में थे, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड राइट साइड वाले रिंग में हो गए। यहाँ पे भी ऐसा होता है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करता है, इसीलिए ये ऐसा स्ट्रक्चर अवॉइड करना चाहिए। तो आप सिंपली ये ले लो, ठीक है। C2 एक्सिस डालने के बाद में क्या करेंगे आप करेंगे इसकी लेबलिंग। मैं लिखूंगा यहाँ पे अल्फा पहले वाले कार्बन पे, फिर बीटा, अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा, क्लियर। और मैंने ये जो C2 एक्सिस लिया ना, C2 एक्सिस भी कैसा लिया, इसके ऊपर 2 कार्बन आने चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन, वो भी कौन से कार्बन, पाई सेंटर कार्बन, यानी जिनके साथ में पाई बॉन्ड अटैच हो, राइट। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये हो गया, लेबलिंग हो गई। अब उसके बाद में क्या करो, जहाँ पे एक्सिस है, एक्सिस वाली लेबलिंग को छोड़ के हमें दूसरी लेबलिंग देखना। देखो यहाँ पे बीटा, इधर भी अपोजिट साइड में बीटा, 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 यहाँ पे अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा, अल्फा, अल्फा। कितने पेयर्स हो गए, ये हो गया 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे F = 4 है, राइट। अब हम देखेंगे अपोजिट स्पिन होता है क्या, अपोजिट स्पिन। देखो यहाँ पे बीटा, इसके अपोजिट में बीटा है, अल्फा अपोजिट में भी अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे भी अपोजिट में अल्फा, अल्फा। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पिन चेंज नहीं हो रहा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अपोजिट डायरेक्शन वाले स्पिन चेंज इन स्पिन जो है वो 0 आता है, यानी G = 0, क्योंकि कोई भी स्पिन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो F + G कितना आता है, फिर F + G दैट इज इक्वल 4 + 0 दैट इज इक्वल 4। तो ये इवन आया, इवन का मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है, राइट। अब हम ये दूसरा एक मॉलिक्यूल लेंगे। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे ये मैं अवॉइड करूँगा, क्यों, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर एक्सिस डालूंगा ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सिस डाला, ये एक्सिस डाला, ठीक है, इसको बोलूँगा C2 एक्सिस, C2 एक्सिस। ये जो एक्सिस मैंने डाला, इस एक्सिस के डालने के बाद में अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो आपको दूसरा एक मॉलिक्यूल मिलेगा। ये जो 3 डबल बॉन्ड वाला रिंग है, ये लेफ्ट साइड में जाएगा, 2 डबल बॉन्ड वाला राइट साइड में। लेकिन दिखेगा तो एक ही जैसा है, तो एक ही जैसा एक्चुअली ये ऐसा पाई क्लाउड रहता है, लेकिन थ्योरेटिकली समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो इसको मैं अवॉइड करूँगा। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे भी, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। अब हो गया ये, हमने देखो ये 2 कार्बन्स है ना, इन 2 कार्बन्स के थ्रू हमने C2 एक्सिस डाल दिया, इसके 2 बराबर हिस्से होंगे, ठीक। एक्सिस डालने के बाद में क्या करेंगे, हम लेबलिंग करेंगे। मैं लिखूँगा यहाँ पे अल्फ़ा, ये है बीटा, ये अल्फ़ा, बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा,
ये अल्फ़ा, ये बीटा। समझ में आया? सॉरी, ये अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा होना चाहिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा, सॉरी ये बीटा है, राइट। तो लेबलिंग बराबर हो गई। अब हम देखेंगे अपोजिट पेयर्स, लेकिन सेंटर वाले इस कार्बन्स को छोड़ के। सेंटर को तो जहाँ पे एक्सिस है ना जिन कार्बन्स के ऊपर, जैसे इस और इस कार्बन को छोड़ के, यहाँ पे देखेंगे, देखो ये और ये बिल्कुल अपोजिट में है ना, राइट। ये और ये बिल्कुल अपोजिट में, ये और ये अपोजिट में, ये और ये अपोजिट में, ये और ये अपोजिट में। कितने पेयर्स हो गए? एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर। ये वाला कार्बन नहीं लिया हमने क्योंकि ये बिल्कुल रिंग के अंदर है, इसको छोड़ना है हमें, बाहर वाले कार्बन को। तो कितने पेयर्स आ गए? 1 2 3 4 5 पेयर्स, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 पेयर्स। तो मैं बोलूँगा F इज इक्वल टू 5, राइट। इसे मैं दोबारा लेबलिंग करूँगा, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो सबसे पहले ये दो कार्बन्स के थ्रू हम एक्सिस डालेंगे ताकि बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं C2 एक्सिस। उसके बाद मैं करूँगा लेबलिंग। चलो ये है अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा, ये है बीटा, राइट। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में ये वाला जो ये है अल्फ़ा, ये बीटा है, ठीक। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये अल्फ़ा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते, यहाँ से शुरू किए तब भी वैसे ही आएगा, यहाँ से शुरू किए तब भी वैसे ही आएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे पेयर्स देखेंगे टोटल कितने हैं। देखो ये एक पेयर है ना, एक ही जैसे साइड्स, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर और पांचवा पेयर। सो F इज इक्वल टू 5, ये आएगा F इज इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे G मीन्स पेयर्स विद अपोजिट स्पिन। देखो ये और ये पेयर, इनमें कोई अपोजिट स्पिन नहीं है, बीटा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा बीटा, यहाँ पे भी अल्फ़ा अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, तो दिस पेयर इज विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो मैं बोलूँगा एक पेयर है G। सो टोटल आएगा F प्लस G कितना आएगा फिर? 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, और 6 इवन है, इवन मीन्स इट इज एरोमेटिक, राइट। चलो अब हम लेते हैं और एक एग्जांपल, इसको बोलते हैं हेप्टालीन, ठीक है। ये हेप्टालीन लेंगे, इसमें 7 मेंबर्ड रिंग है दोनों तरफ से, और बिल्कुल इसमें अगर आप एक्सिस डालेंगे ना C2 एक्सिस, आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चूज़ करूँगा, ये वाली एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे दो, इस पे भी पाई सेंटर है, ये पाई कार्बन है, ये भी पाई सेंटर वाला कार्बन है, ठीक है, राइट। तो ये C2 एक्सिस मैंने चूज़ किया। ये बराबर 7 मेंबर रिंग है, बराबर है। ये एक मतलब मैंने इसमें बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, लेकिन 7 मेंबर मीन्स ये बिल्कुल हम शक्ल है, यानी ये वाला ये और ये वाला एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं, राइट। ये हो गया C2 एक्सिस किया, दो कार्बन्स, लेकिन कौन से वाले कार्बन? जिनके ऊपर पाई बॉन्ड होंगे, ये हमने सिलेक्ट किए। उसके बाद में लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग आपकी मर्जी, चलो यहाँ से करेंगे लेबलिंग। ये अल्फ़ा सेंटर वाला रखा मैंने, ये है बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये है अल्फ़ा, फिर से ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा। क्लियर हो गई है। ये वाला छोड़ दो, इसमें हमें नहीं देखना है। ये वाली जो C2 एक्सिस के ऊपर है ना पेयर, ये हमें काउंट नहीं करना। अब हम देखेंगे बिल्कुल अपोजिट साइड में यानी इक्विवेलेंट पेयर्स कितनी है। देखो ये एक पेयर है ना, हम शक्ल पेयर्स एक, ये दूसरा पेयर, ये और ये तीसरा पेयर, ये और ये चौथा पेयर, ये और ये पांचवा पेयर। क्लियर। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो पेयर्स हैं, पेयर्स नंबर ऑफ स्पिन पेयर्स कितने आते हैं? 5। तो मैं बोलूँगा F इज इक्वल टू, स्मॉल f लिख देना, F इज इक्वल टू 5, ठीक है। और G कितना है? G मीन्स पेयर्स विद अपोजिट स्पिन, कोई नहीं है। देखो एक, ये भी अपोजिट नहीं है, यहाँ पे भी अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा। अपोजिट का मतलब अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो एक साइड में अगर अल्फा होगा दूसरी साइड में बीटा,
इसको बोलते हैं अपोजिट। ये पेयर तो है लेकिन विद अपोजिट स्पिन लेबलिंग। तो यहाँ पे अपोजिट स्पिन लेबलिंग कोई भी नहीं, यानी जी इज इक्वल टू 0। सो मैं कहूँगा एफ प्लस जी दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो ये ऑड है कि इवन है? ये ऑड है। ऑड, ऑड का मतलब ये नॉन एरोमेटिक होगा, राइट। अब हम देखेंगे इसको एजुलिन को, ठीक है। एजुलिन पे ट्राई मारते हैं क्या होता है इस पे। ये देखो, अगर इस पे आप चेक करोगे ना, ऐसे इस पे C2 एक्सिस डालोगे, C2 एक्सिस, तो ये मतलब आपको रोटेशन के बाद में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं देगा, क्योंकि C2 एक्सिस डालने के बाद में जब ये रोटेट होगा तो इस साइड में ये 4 कार्बन है ना, और इस साइड में देखो ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। इस साइड में 3 ही कार्बन, इस साइड में 5 कार्बन। अगर आप इसको रोटेट भी करोगे तो रोटेट करने के बाद में, उल्टा करने के बाद में आपको ये इक्विवेलेंट नहीं दिखेगा, या मैं ऐसा बोलूँगा कि ये और ये साइड आपस में बराबर नहीं है, ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये C2 एक्सिस ऐसा नहीं चलेगा। फिर हमें कुछ दूसरा देखना, मैं आपको दूसरा एक तरीका बताता हूँ इसी का, जहाँ पे हम C2 एक्सिस डालेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं मॉलिक्यूल बनाता हूँ। देखो ये बन गया मॉलिक्यूल विद दिस, ठीक, ये हो गया, ये भी हो गया, राइट। इस साइड में हमें क्या बनाना है? 5 कार्बन, इस साइड में बनाने 3 कार्बन, 3 और 2 5 मेंबर्ड रिंग, 5 और 2 7 मेंबर्ड रिंग, राइट। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे मैं देखो इसके ऊपर अगर ऐसे डालूंगा एक्सिस, ये 2 कार्बन, गौर से देखना, ये C2 एक्सिस है, ये इसको बिल्कुल 2 हिस्सों में बराबर मतलब डिवाइड कर। देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ ये 2 कार्बन, यहाँ ये 2 कार्बन, बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक। और ये जो C2 एक्सिस डाल दिया, ये 2 कार्बन के ऊपर है, राइट, और दोनों कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड है। सो दीज आर पाई सेंटर्ड कार्बन, यानी 2 पाई सेंटर्स है ये डाल दिया एक्सिस। उसके बाद में मैं स्पिन लेबलिंग करूँगा इसकी। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये है अल्फ़ा, ये बीटा, राइट, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, राइट। अब इसमें कितने पेयर्स बन गए एक्सिस के ऊपर के छोड़ के, ये छोड़ के, ये 2 छोड़ के, पेयर्स कितने बन गए? 1 पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, है ना। तो मैं बोलूँगा F इज इक्वल टू 4। तो G यानी विद अपोजिट स्पिन कितने पेयर्स बन गए? देखो ये और ये, यहाँ पे बीटा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा, बीटा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा, तो अपोजिट स्पिन में कोई नहीं आया, है ना। तो G इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब F प्लस G इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ये इवन है, इवन है तो क्या होगा? शाबाश, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्लियर। इस तरह से अब ये 2 लेंगे हम। ये देखो इसको बोलते हैं कॉट, कॉट मीन्स साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। इसके ऊपर भी हम C2 एक्सिस डाल सकते हैं, ठीक। देखो अगर मैं इसको ऐसे डाल दूँ एक्सिस, सॉरी गलत हो गया, चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ठीक। ऐसे बनाएंगे, ये हो गया। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। अब इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। मान लीजिए ये एक्सिस डाल दूंगा मैं, ये इस साइड में कितने कार्बन? 1 2 3, इस साइड में भी 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे भी वैसे ही था लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ पे एक साइड में 2 ही कार्बन आ गए। इसके बाद में इसकी लेबलिंग करो, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, राइट। तो कितने पेयर्स आ गए? 1 पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, राइट। सो F इज इक्वल टू 3। G कितना है? G अपोजिट स्पिन वाला है क्या? कोई नहीं। देखो बीटा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा, बीटा बीटा, 0। तो यह आएगा ऑड, है ना। ऑड मीन्स, ऑड का मतलब क्या है? ये है
नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है, इट इज़ नॉट एरोमेटिक। अब ये पेंटालीन, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आप खुद ट्राई कर लेना, या आप स्नैप ले लो इसका, या आप खुद ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्या आया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ क्रैग्स रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके जैम वगैरह में भी काम आता है। ठीक, चलो आज इतना ही।